सॉलिड फिगर्स की बात करते हैं। सॉलिड फिगर, ठोस आकृतियां, और सॉलिड फिगर ठोस आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियां भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स। अब तक जो हमने पढ़ा त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब पढ़ा ना, ये सब कैसी है? 2 विमीय आकृतियां हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल फिगर, यानी ऐसी आकृतियां जिनको रखने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। आप मेरे पास यहाँ पे पेटी देख रहे हो, इसकी क्या है? ये लंबाई, ये क्या है? लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसलिए ये 3 विमीय आकृति है, 3 विमीय, 3 डायमेंशनल फिगर। 1 डायमेंशन, एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई 2 डायमेंशन और तीसरी ऊंचाई 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिसको व्यक्त करने के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई की जरूरत पड़े, 3 में से, इन 4, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई, इनमें से कोई 3 चीज मिल जाए तो वो आपकी क्या कहलाएगी? 3 विमीय आकृति, 3 विमीय। देखिए, मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले ये आपकी गणित किट में दे रखे हैं। जैसे अभी मैंने पेटी दिखाई थी, इस पेटी में और इसमें कोई अंतर है? नहीं है ना। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई है ना। इसलिए ये 3 डायमेंशनल फिगर है। क्या है? आपने बाजार में गेहूं की कुटिया या लोहे के बक्से बनाते हुए देखे? तो बक्सा बनाने से पहले वो मिस्त्री सबसे पहले क्या लेके आता है बाजार से? टीन। क्या लेके आता है? टीन की चद्दर। ऐसी तो लाता है। इसे आप टीन की चद्दर मान लीजिए, है ना। अब मैं इसको एक विशेष प्रकार से मोड़ता हूं तो ये आकृति बन जाएगी। देखिए, विशेष मोड़ क्या है कि मैंने इसे इस प्रकार मोड़ लिया। तो देखो, इसमें क्या है? आप देख पा रहे होंगे, लंबाई है और इधर चौड़ाई और ये ऊंचाई इसके जैसी हो गई। ये जो है इसके जैसी फिगर हो गई। देखो, दोनों में लंबाई है, इसकी लंबाई ये है, इसकी ये है, इसकी चौड़ाई ये है और इसकी चौड़ाई ये है, और इसकी ऊंचाई ये वाली है और इसकी ऊंचाई ये वाली है। तो इस तरह की फिगर को गणित के अंदर क्यूबॉइड, घनाभ क्या बोलते हैं? जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। इससे ही मिलती जुलती एक और आकृति है हमारे पास। अगर देखिए, ये, इसमें आपको विशेषता क्या है कि देखो, इसको ढंग से देखिए आप, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों बराबर है। तो ऐसी आकृति जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे क्या कहते हैं? हम घन। अगर हम इस तरह की बात करें तो सबसे पहले आप ऐसी चद्दर लाएंगे और इसको आप विशेष प्रकार से इस तरीके से मोड़ लोगे, तो अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी की समान हो जाए तो वही क्यूबॉइड जो है, घनाभ जो है, वो घन बन जाता है। हमने उसको नया नाम दे दिया, घन। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। अगर वो तीनों बराबर हो जाए तो वो ऐसी आकृति बन जाएगी और इसे हम क्या कहते हैं? घन। अब देखिए, आपने ऐसी आकृति भी देखी होगी। ये लकड़ी का एक गट्टा है, लेकिन एक विशेष प्रकार का है। अगर ये मैं इसमें छेद कर दूं आर पार तो ये कैसा रूप हो जाएगा? पाइप। पाइप देखा है आपने? अगर मैं अब ये पाइप भी, ये कुटिया मान लीजिए। अब गेहूं की कुटिया ऐसी तो होती है, गेहूं की कुटिया बीच में पोली होती है जिसमें आप लोग क्या करते हैं? गेहूं। लेकिन उस कुटिया को बनाने से पहले कारीगर क्या लाता है? एक चद्दर, और उस चद्दर को इस तरीके से मोड़ता है ना, और ये ऊपर से ढक्कन इस तरह बंद कर देता है। तो ये क्या बन गई? आपकी चद्दर, कुटिया बन गई ना, ठीक है ना। अब इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको? नहीं। अगर इसको खोल दिया जाए ढक्कन तो ये पोला हो गया। तो इस प्रकार की आकृति को बेलन बोलते हैं। गणित में क्या बोलते हैं? बेलन, सिलेंडर। अब देखिए, यहाँ पर अगर ये बीच में मैं इसको हटा दूं, बीच में खाली जगह है ना, इसलिए ये हो गया पोला। पोला बेलन, खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर।
और क्योंकि इसके बीच क्या है, ठोस है, उंगली जा सकती है नहीं, इसलिए ये बेलन, लेकिन ठोस बेलन, ठीक है। सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। अब देखिए ये आपकी विशेष प्रकार की आपकी आकृति है गणित में, ये सारी त्रिविमीय आकृति कहलाती है, 3 डायमेंशनल है। ऐसी आकृति देखी है आपने? कहाँ देखी है? अभी आपकी दिवाली गई है, दिवाली में कोई ऐसी आकृति देखी थी आपने? अनार देखा ना? तो अनार जैसी आकृति को हम गणित में कोन, क्या कहते हैं? कोन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर इस कोन को बनाने से पहले चद्दर की बात करें तो इस प्रकार की चद्दर होती है, ठीक है ना। एक व्रत होता है, उस व्रत का इतना टुकड़ा काटने के बाद अगर इसको इस तरीके से मिला दिया जाए, इस तरह से टुकड़े को मिला दिया जाए और ये वाला इस तरह से बंद कर दिया जाए, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो इंग्लिश में क्या, इसको गणित में क्या बोलते हैं? कोन। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं शंकु, ठीक है ना। अगर ये नीचे से मैं पोली कर दूं ऐसे खोखला, तो ये हो गया आपका खोखला शंकु, पोला शंकु या हॉलो कोन, क्योंकि ये अंदर उंगली नहीं जा सकती, तो ठोस कोन, सॉलिड कोन, ठीक है। देखिए अगली आकृति की बात करते हैं। क्या यह आपको आकृति दिखाई दे रही है? इसकी क्या विशेषता है? देखो ये वाला फलक गणित की कौन सी आकृति है? ये कौन सी आकृति है? त्रिभुज। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। कितने त्रिभुज है गिनिए आप? 1 2 3। कितने? 4 कहाँ दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 और चौथा इधर है, ठीक है ना। और इस तरह की फिगर को हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। पिरामिड पिरामिड की विशेषता क्या है? इसके ये फलक बोलते हैं, फेस। फलक जो है, फेस जो है ट्रायंगुलर होते हैं, त्रिभुजाकार, और इसका जो आधार बेस ये भी कैसा है? त्रिभुजाकार। और इनके सभी जो त्रिभुज बने हुए सारे, इनके जो तीनों के शीर्ष एक जगह मिलते हैं। देखो इसका शीर्ष ये, इसका शीर्ष ये और इसका शीर्ष ये। ऐसी ठोस आकृति जिसके फलकों, त्रिभुजाकार फलकों के शीर्ष एक बिंदु पर मिले, उसे हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? देखिए इस पिरामिड को बनाने से पहले जो चद्दर यूज की जाती है वो इस तरह के आकार की होती है। अगर मुझे ये बनाना है तो सबसे पहले चद्दर में इस तरह की आकृति, एक त्रिभुज, बड़ा सा त्रिभुज काटूंगा, फिर मैं इसे यूं मोड़ूंगा, यूं मोड़ूंगा और यूं मोड़ूंगा। तो देखिए ये कौन सी आकृति हो गई? त्रिभुज। त्रिभुज नहीं, ये फलक त्रिभुज है, लेकिन ये पूरी आकृति क्या हो गई? पिरामिड। ये लिखा भी आप देख नहीं रहे हो, पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर बेस। ट्रायंगुलर बेस क्योंकि ये जो बेस है इसकी आकृति क्या गणित में? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। कैसी है? त्रिभुज। इसलिए यह त्रिभुजाकार पिरामिड, यानी कि पिरामिड ट्रायंगुलर बेस, ठीक है। तो ऐसी आकृति को पिरामिड कहते हैं। अगला देखिए, देखो इस आकृति में आप देख रहे हो, देखिए इस आकृति में, इस आकृति में थोड़ा सा अंतर है। इन दोनों आकृतियों में आपको अंतर समझ में आ रहा है? ये तो कैसा है? कर्व है, वक्राकार, लेकिन ये वक्राकार नहीं है। इसका एक फलक लें हम तो ये क्या बन गया? चतुर्भुज। क्योंकि आमने सामने की भुजा समान है, इसलिए ये हो गया आयात। तो ये फलक कैसे है? आयात। और देखो इसकी यहाँ से भुजा करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। कितनी है? 1 2 3 4 5, इसलिए ये हो गया पेंटागोनल। क्या हो गया? 5 है, इसलिए पेंटागोनल। जो मेरे हाथ में है इसमें 6 है, इसमें 6 भुजाएं हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और ये ऊपर से बंद हो जाता, इसलिए ये है हेक्सागोनल। क्या है? 6 सरफेस हो, 6 आयताकार सरफेस हो तो वो हो गया हेक्सागोनल। देखिए एक आपकी ऐसी आकृति भी आपको देखने को मिलती है
दैनिक जीवन में। इसकी विशेषता क्या है? ये सतह कैसा है? आयताकार। ये सतह कैसा है? आयताकार। ये कैसा है? आयताकार। लेकिन ऊपर और नीचे देखो कौन सी आकृति है? त्रिभुज। त्रिभुजाकार, है ना। और इसे बोलते हैं हम प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। अगर ऐसी प्रिज्म आपको बनानी है तो उससे पहले आपको चद्दर का ऐसा आकार लेना होगा। अब देखिए मैं इसे इस तरह मोड़ूं तो ये जो आकृति मेरे हाथ में दिख रही है आपको, ये बिल्कुल ऐसी बन गई। यस। देखो ये कैसा है आपका, आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रिज्म। तो देखो प्रिज्म की क्या विशेषता है कि इसके फलक जो है, ये फलक और ये कैसे होंगे? आयताकार। कैसे होंगे? और ऊपर टॉप और बॉटम इनका शेप कैसा होगा? त्रिभुज के आकार। अगर ऐसी आकृति आपको कहीं भी दिखने को मिल जाए तो गणित में वो कहलाती है प्रिज्म। देखिए इन दोनों में अंतर है, आप चक्कर न खाएं। ये पिरामिड है, ऊपर एक शीर्ष पे मिल जाए तो ये क्या होगा? पिरामिड। और अगर ऊपर नीचे त्रिभुज हो तो वो क्या हो गया आपका? प्रिज्म। एक आकृति आपको ऐसी देखने को मिलती है, रोज खेलते हो इससे। ऐसी कोई आकृति, ये आकृति ऐसा कोई है जिसने न देखी हो? सबने देखी है। बताओ क्या बोलते हो उसे? बॉल। आप अपनी भाषा में इसे बॉल, गणित में इसे बोलेंगे स्फीयर, गोला। क्या बोलेंगे? गोला, स्फीयर। जैसे आप बॉल बोलते हो, यानी बॉल जैसी आकृति आपको कहीं भी दिखाई दी जाए, अगर आप गणित जानते हो तो उसे क्या बोलोगे? गोला, स्फीयर। हालांकि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, आप ज्यादातर वृत्ताकार आकृति को गोला बोलते हो ना। इस तरह की आकृति को ज्यादातर आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? लेकिन ये गोला नहीं है। क्या है ये क्या है? वृत्त। और ये 2 विमीय आकृति है, 2 डायमेंशनल फिगर, जबकि यह आपकी 3 डायमेंशनल फिगर है। क्योंकि अगर ये मुझे कहीं रखना है तो इसको रखने के लिए मुझे ऐसा बक्सा चाहिए जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई। इसके बाद आपको एक यह आकृति भी दिखाई दे रही होगी, दे रही है। अगर इसको मैं यहाँ से काट दूं व्यास में से, कहाँ से? व्यास में से, तो एक नई आकृति जो बन के आती है उसे बोलते हैं हम सेमी स्फीयर या हेमिस्फीयर। हेमी, HEMI, हेमी का मतलब आधा या अर्ध गोला। क्या बोलते हैं इसे? ये गोला, ये आधा हो गया ना, तो अर्ध गोला।